जी नमस्कार। जी नमस्ते। आ, बाइट ले रहे हैं हम आपसे फोन पे। हाँ। अभी आप दिल्ली में हैं, लेकिन जेडीयू आपकी पार्टी बिहार में सरकार चला रही है और अल्पसंख्यक के बारे में बहुत आप आवाज भी उठाते हैं। जी और जी। बहुत बड़ी घटना घटित हुई है जहां मधुबनी की बेनीपट्टी में एक मौलवी साहब को आप ही की पुलिस, जो अच्छा। नीतीश की पुलिस कही जाती है, वो कहीं ना कहीं बेरहमी से पिटाई कर देते हैं चेकिंग के दौरान गाड़ी। तो इस पे अच्छा। क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? आप लोग अब तक इसके बारे में एक पोस्ट तक नहीं किए हैं। नहीं नहीं, पोस्ट क्या, हम लोग पोस्ट पे विश्वास नहीं रखते, हम लोग काम पे विश्वास रखते हैं। हमारी जो बिहार की सरकार है, सुशासन की जो सरकार है, नीतीश जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, वो फोटो फोटो और हरियाली आंसू बहाने पे विश्वास नहीं करती। आपने ठीक कहा। वो मौलवी साहब, वहां पे मोटरसाइकिल की चेकिंग लगी थी। वो मौलवी साहब थोड़ा गाड़ी आगे बढ़ा दिए, उसपे कुछ पुलिस कर्मियों ने कुछ उनपे जो है वो उनके साथ बदतमीजी किया, या जो कुछ भी थोड़ा जो लाठी डंडे की जो बात आप कह रहे हैं वो हुआ। लेकिन थोड़ा बहुत नहीं हुआ, बहुत बहुत ज्यादा पिटाई मौलवी साहब की लगी है पुलिस के मैं डंडे से। आपके मैं आपके बात से इनकार नहीं करता हूँ। लेकिन आपने तुरंत देखा कि नीतीश कुमार के संज्ञान में हुआ, प्रशासनिक पदाधिकारियों के संज्ञान में हुआ, और जिन जिन पुलिस पदाधिकारियों ने गलती किया था, तत्काल प्रभाव से उनको सस्पेंड कर दिया गया। और वहां के जो पुलिस जो प्रभारी थे थाना के, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। इतना त्वरित कार्रवाई आज तक आपने बिहार में कहीं देखा है क्या? लेकिन तेजस्वी यादव जैसे ही पोस्ट किए, उनका कार्यक्रम निर्धारित हुआ वहां, तब ये वहां के एसपी साहब कार्रवाई किए, तो कहीं ना कहीं उनके पार्टी के लोग ये बात। मैं पत्रकार महोदय, हाँ हाँ। मैं किसी पे क्रिया प्रतिक्रिया पे विश्वास नहीं रखता हूँ। हमारी सरकार काम करने पे विश्वास रखती है। और कोई कहाँ जाके क्या घरियाली आंसू बहाता है, कोई क्या मुस्लिम के नेता को बयान देता है, मुझे उन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं। मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ कि मुजफ्फरपुर जिला के देवरिया थाना अंतर्गत में भी ऐसे ही मुसलमानों के साथ एक हादसा हुआ था। उसमें भी अगर कहीं कुछ गलतियां कहीं किसी पदाधिकारी से हुई, तो उसमें नीतीश कुमार ने कितना तुरंत संज्ञान लिया था। और आपको एक बात और याद दिला दूं कि उस वक्त हमारे साथ सरकार में तेजस्वी यादव भी बिहार के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। क्या वहाँ वहाँ इन्होंने सुधि लिया क्या मुसलमानों का? वहाँ गए क्या? वहाँ पूछा क्या? वहाँ नीतीश कुमार जी ने ही सुधि लिया। और सारे चीज देखिए, नीतीश राज में न किसी को फंसाया जाता है, न किसी को बचाया जाता है। ये आप अच्छे हैं। इसमें इस बात में कोई कोई वतन नहीं है, कोई दम नहीं है। लेकिन लेकिन लगातार मुसलमानों के साथ ऐसा हरकत होते हुए आप भी देख रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं पूरा देश देखता है कि बिहार में अक्सर मुसलमानों के साथ इस प्रकार की घटना। ये आप किसी, देखिए, शासन प्रशासन के क्रिया और प्रक्रिया से किसी जात विशेष धर्म को आप मत जोड़ कर देखिए। आप ये देखिए कि लेकिन बिहार की दाढ़ी देखकर ही पुलिस वालों ने पिटाई किया था, ये आरोप है। ऐसा ऐसा कतई नहीं है। दाढ़ी और टोपी और टीका चंदन से ऐसा कहीं आप इसको जोड़ने का काम मत करिए। वहां थोड़ा सा ये हो गया कि मोटरसाइकिल उन्होंने थोड़ा आगे बढ़ाया और कुछ आपस में बाताबाती हो गई। लेकिन ठीक है, आप ऐसे मत इस चीजों को लेकिन आगे। क्या ऐसा पुलिस रक्षा करते हैं? अगर वही भक्षक बन जाए तो फिर बहुत परेशानी हो जाएगी पुलिस को। किसने किसने राइट दिया कि भाई पीट देना है? आप नहीं कार्रवाई नहीं, भी कर सकते हैं। शिक्षक तो बनने का कहीं पे कोई औचित्य नहीं है। ऐसा कोई पदाधिकारी ने किया तो आपने देखा ना कि उनको थोड़ी सजा मिला और उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया गया। और उसके बाद भी मैं आपको कहता हूँ, आप देखिए कि निचली अदालत से लेकर के उच्च न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय खुले हुए हैं। अगर ऐसा मौलाना साहब के द्वारा या उनके परिवार के द्वारा कहीं भी आवेदन दिया जाता है तो निश्चित कोर्ट उसके लिए खुले हैं। ऐसे कोई व्यक्ति अगर कानून को अपने हाथ में लेता है तो कानून उसको सजा भी देती है। ये आप मत भूलिए, ये सब। लेकिन लेकिन सरकार में कई ऐसे आपके मुस्लिम चेहरे हैं, बड़े बड़े चेहरा की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक ट्वीट तक, एक पोस्ट तक नहीं करते हैं, तो क्या लगता है कि भाई। मैंने आपको बताया, देख लीजिए। आप एक बात बताइए, हाँ आप उन लोगों की बात करते हैं जो लोग घड़ियाली आंसू बहाने के लिए जा रहे आ रहे हैं, हाँ। वो सिर्फ उनका डपोर शंखी ये सब चीजें हैं। आप आज से 15 साल 2005 के पहले का बिहार नहीं देखा क्या? मुसलमानों की क्या दुर्दशा होती थी इनके सरकार में? क्या भागलपुर का दंगा आपको नहीं याद है क्या? या आपको सीतामढ़ी का दंगा याद नहीं है क्या? या फुलवारी का दंगा याद नहीं? मैं कहाँ कहाँ का याद दिलाऊं? आप थोड़ा सा एक बार पीछे तो जाइए, रिक्लेम बैक में तो जाइए कि इन लोगों के जमाने में क्या होता था। और ये दूसरों पे जो अंगुली उठाने का काम कर
माध्यम से या जो भी जराए हैं पत्रकार महोदय, आप इसको स्मरण करने का काम करिए और जनता को, लोगों को, अपने भाइयों को याद दिलाने का भी काम करिए कि भागलपुर के दंगाइयों को किन्होंने बचाने का काम किया। सत्येंद्र बाबू की सरकार हुआ करती थी, आप याद करिए भागलपुर दंगा के जमाने में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। दंगा में जब वहां पकड़े गए थे, कौन से बिरादरी के लोग पकड़े गए थे? इनके बिरादरी के लोग पकड़े गए थे। और आप याद करिए, जैसे ही सत्ता में माननीय लालू प्रसाद यादव जी आते हैं तो 1990 में इन सारे लोगों को जेल से बाइज्जत बरी कराने का काम किया गया। और वही नीतीश कुमार जी जब 2005 में जब सत्ता में आते हैं और यही भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं, तो इन्होंने स्पीडी ट्रायल करा करके कहा कि अगर ये लोग सही मानों में दोष मुक्त है तो ये लोग जेल के बाहर होंगे, लेकिन अगर दोषी होंगे तो जेल के सलाखों के अंदर होंगे। आज कौन लोग जेल के अंदर है? ये डफर संघी वादे मत करे, मुसलमानों को ठगने का काम मत करे। कानून अपना काम कर रहा है। नीतीश कुमार के राज में कानून का राज स्थापित है। कोई भी किसी जात बिरादरी का होगा बख्शा नहीं जाएगा। तो क्या आपके एक मंत्री भी है, अल्पसंख्यक के मंत्री हैं, तो वो क्या जाएंगे उस परिवार से मिलने के लिए? आप लोग जाएंगे? हालांकि अभी तो आप दिल्ली में हैं, तो क्या तो बिहार की चिंता नहीं सता रही थी क्या दिल्ली में? चिंता नहीं होती माननीय नेता नीतीश कुमार को, अगर बिहार की चिंता नहीं होती, साढ़े 13 करोड़ लोगों की चिंता नहीं होती। मैं तो जात में और जमात में बांटने का काम नहीं करता हूँ। मैं धर्म संप्रदाय में मेरे नेता नीतीश कुमार काम नहीं करते। नीतीश कुमार का साफ लफ्जों में कहना है कि मुझे वोट की चिंता नहीं है, मुझे वोटर की चिंता है। और एक भी वोटर, एक भी लोग को अगर कोई परेशानी होगी उसका तुरंत संज्ञान लेते हैं। और आपको इसका जीता जागता सबूत भी मिला। इतनी त्वरित कार्रवाई क्या इन लोग के शासनकाल में होता था क्या? कभी नहीं होता था। इन लोग के शासनकाल में अखिलेश बिरादरी के लोगों को क्या किया गया, वो सब मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। और वो सब दोहराने की जरूरत भी नहीं, चुके उससे रुआ सिहर जाता है। लोग कांप उठते हैं उस समय के इन लोग के शासनकाल में। तो क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव आंसू पोंछने के लिए बेनीपट्टी पहुंचे थे। मैं किसी का नाम क्यों लेने जाऊं? किसी की कोई हैसियत बिहार में मौजूद नहीं है। जब तक यहाँ एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है और 2025 से 30 कोई माइक का लाल नहीं रोक सकता नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए। और लोग झूठे डफोर संघी आंसू बहाने से कहीं सत्ता चलती। तो फिर कैसे, किस मुंह से आप लोग जाएंगे मुसलमानों से वोट मांगने के लिए, जहां मौलवी साहब की पिटाई हो जा रही है? मुंह से जाएंगे कि अगर हमारे मुसलमान पे कोई एक उंगली दिखाने का काम करेगा तो देख लो, जैसे सजा मिली है कि त्वरित कार्रवाई हुई है और दोषी पुलिस पदाधिकारियों को तो तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है और उन पर भी आगे कार्रवाई चलाया जाएगा। दोषी पा जाने पे उनको सजा भी मिली। अच्छा, एक अंतिम सवाल है, क्या जेडीयू के मुस्लिम जो नेता है वो जाएंगे बेनीपट्टी, मधुबनी, मिलेंगे उस मौलवी साहब से? बिल्कुल उन लोगों से कनेक्टिविटी में वहाँ के जो हमारे लोकल नेता हैं वो उन लोग को बेनीपट्टी में उन लोग के दुख सुख में साथी है। तमाम लोग देखेंगे, नहीं कैसे देखेंगे? आपको एक बात बताइए ना भैया, क्या 2005 के पहले मदरसों के मौलवियों का ऐसा हाल था क्या? फटा पुराना कपड़ा पहन के ईद हो जाती थी और कभी होली उन लोग के घर में चमकता था, लेकिन हमारे मौलवियों के घर में ईद नहीं होता था। नीतीश कुमार जी ने उसी बीजेपी के साथ 7वां पे वेतन देने का काम किया और मौलवियों की तनख्वाह भी वैसा ही है जो अदर स्कूल के टीचर को होती है। क्या बात करेंगे ये लोग? तालीम मरकज के माध्यम से आज जाइए ना, हमारे मुस्लिम बिरादरी जो हमारे दबे कुचले हैं, दुनिया बिरादरी से है, मंसूरी बिरादरी से है, अंसारी बिरादरी से, उनके जो घर के लोगों को जो तालीम मरकज के माध्यम से नीतीश कुमार ने जो नौकरी देने का काम किया है, 22,500 रुपया तनख्वाह। आज जाके देखिए उनके घर की खुशहाली है। हमारे नीतीश गवर्नमेंट में 9,000 से ज्यादा कब्रिस्तानों की बाउंड्री वाल कराने का नीतीश कुमार जी ने काम किया। आज 2005 से लेकर 2024 के बीच में क्या कभी उन लोगों के जो आज आंसू बहाने के लिए चले गए, एक झूठ मूठ कह के बावेला करने के लिए, क्या उन्होंने ऐसा कभी काम किया क्या? चलिए, ठीक इतना चमकाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। मैं आपको गिनाना चाहूंगा, मुसलमानों के जितना काम नीतीश गवर्नमेंट ने किया कभी किसी ने नहीं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थे इरफान दिलकश, जो कि जेडीयू के नेता है। इरफान दिलकश और साफ तौर पे अल्पसंख्यकों के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से आवाज उठाते हैं, लेकिन दिल्ली चुनाव में बिजी के कारण वो बिहार की इस इतने बड़े मुद्दे पे कुछ टिप्पणी नहीं की। हमने सीधा कॉल लगाया और उनसे बातचीत करने की कोशिश की। इन्होंने तेजस्वी यादव पे ही प्रहार करना शुरू कर दिया। आगे आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मेरा नाम कैफी है, बिहार वाले कैफी पर मुझे देख रहे हैं।